17वां परिच्छेद। प्रातःकाल चित्रलेखा जब उठी, उसने देखा कि नित्य के नियम के प्रतिकूल कुमार गिरी सो रहे थे। वह बाहर आई। उस समय उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसका सारा शरीर जल रहा था। रात भर उसने बुरे बुरे सपने देखे थे। उसका हृदय धड़क रहा था। उस समय सूर्योदय हो रहा था। कलरव के सर उस प्रातःकालीन समीर में गूंज रहे थे, जिसकी चाल नव विकसित कलिकाओं के सौरभ भार से मंद पड़ गई थी। चित्रलेखा बाहर आकर खड़ी हो गई थी। विशाल देव बाहर ही वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ आराधना में व्यस्त था। खड़ी होकर चित्रलेखा सोचने लगी, कुमार गिरी के पास उसका रहना उचित था या नहीं। इस समस्या को वह सुलझाने का प्रयत्न करने लगी, किंतु अब वह जा कहाँ रही सकती थी। किस मुख को लेकर वह बीजगुप्त के पास जाएगी, और क्या बीजगुप्त उसको स्वीकार भी कर लेगा। इन प्रश्नों का उत्तर देख सकने में वह असमर्थ थी। चित्रलेखा वहां से आगे बढ़ी। वह विशाल देव के पास पहुंची। विशाल देव ने उस समय अपने नेत्र खोले। चित्रलेखा को अपने निकट देखकर उसने अभिवादन करते हुए कहा, देवी नमस्कार। चित्रलेखा के मस्तिष्क में एक विचार एकाएक उठ खड़ा हुआ। नमस्कार, इतना कहकर वह वहां रुक गई। चित्रलेखा को आज अपने पास आते देखकर विशाल देव को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या देवी को मुझसे कुछ कहना है। हाँ, और जो कुछ कहना है वह खड़ी आवश्यक और महत्व की बात है। पर बात कहने के पहले मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा चाहूंगी कि यदि उसे तुम न मानो तो किसी दूसरे पर वह बात प्रकट न करो। यदि वह प्रतिज्ञा करो तो मैं वह बात कह सकती हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो सुनो विशाल देव, मैं समझती हूँ कि मैंने यहाँ आकर भूल की। मैं ऊपर उठ आई थी, पर देखती हूँ कि ऊपर उठना नहीं है, वरन नीचे गिरना है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। विशाल देव मुस्कुराया। विशाल देव की मुस्कुराहट में छिपे हुए व्यंग को चित्रलेखा ने पूर्ण रूप से देख लिया। और तिलमिला उठी। तुम हंसते हो क्योंकि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करती। ठीक है, तुमने उस रात को कुमार गिरी को मेरे साथ देखा था, तो फिर तुमसे स्पष्ट ही कह दूं, जिस काम के लिए मैं आई थी वह नहीं कर सकती। यहाँ आने पर जब मैंने अपने को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं भूल गई। मैंने यहाँ आकर अपने आप को गिराया है। अधिक गिरने के लिए मैं तैयार नहीं। साथ ही मैं कुमार गिरी को भी गिरा रही हूँ। यह एक महान पाप है। बोलो, इस पाप को छुटकारा पाने के लिए तुम मेरी सहायता कर सकोगे। इस काम के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। विशाल देव, तुम आज बीजगुप्त का भवन जानते हो। हाँ, उसके भवन में श्वेतांग नाम का एक नवयुवक है। उससे कह दो कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। उसी समय कुमार गिरी कुटी के बाहर निकले। उन्होंने देखते ही वार्तालाप बंद हो गया। कुमारगिरी अपना मस्तक झुकाए हुए अपराधी की भांति आकर उन दोनों के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर तक तीनों मौन रहे। उस मौन को कुमारगिरी ने तोड़ा। आज भी बड़ी देर तक सोता रहा। वे मुस्कुरा रहे थे। मुझे इसका दुख है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। विशाल देव ने कुमारगिरी के मुख पर एक विचित्र प्रकार का भाव परिवर्तन देखा। इस भाव परिवर्तन से चकित होकर उसने चित्रलेखा की ओर देखा। देवी, गुरुदेव आज कुछ अस्वस्थ दिखाई देते हैं। हाँ, गुरुदेव अस्वस्थ हैं, और उनकी अस्वस्थता का कारण यहाँ पर मेरी उपस्थिति है। विशाल देव, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मेरे लिए नहीं, अपने गुरुदेव के लिए। मैं करूंगा। आज ही मैं आर्य बीजगुप्त के स्थान पर जाऊंगा। कुमारगिरी कुटी से दूर चले गए। वह दिन भर कुटी नहीं लौटे। विशाल देव ने संध्या के समय पाटलिपुत्र से लौट कर चित्रलेखा से कहा, देवी, आज बीजगुप्त तीर्थ यात्रा के लिए काशी गए हुए हैं। चित्रलेखा इस सूचना से श्रीहत हो गई। विशाल देव की ओर उसने देखकर कहा, विशाल देव, अब क्या उपाय है। देवी, मैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। यह विधि की विडंबना है। वह रुक गई। थोड़ी देर तक मौन खड़ी रही। उसके नेत्र उस समय अज्ञात शून्य में कुछ ढूंढ रहे थे। विधि की विडंबना ही है, शायद अपने प्राणों का फल भी हो। एक आधार था, उसको छोड़ दिया है। बीज को मैंने त्यागा है। क्यों? नहीं कुछ। मैं यहाँ ज्ञान पाने के लिए आई हूँ। क्या यही ज्ञान है? भगवान मुझे ज्ञान दे रहा है। फिर ये सब क्यों? विशाल देव, तुम कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव कुछ कर नहीं सकते। मैं कुछ नहीं कर सकती, और शायद भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वह हो रहा है, और होगा। चित्रलेखा के नेत्र पागल की भांति चमक रहे थे।
उसका प्रशांत मुखमंडल विकृत हो उठा। आवेश में वह कांपने लगी। विशाल देव चित्रलेखा के इस रूप को देखकर सहम उठा। देवी, क्या तुम अपने गत जीवन को फिर से नहीं अपना सकती? चित्रलेखा हंस पड़ी। जज गत जीवन को फिर अपनी नहीं अपना सकती? कैसी मूर्खता की बात कर रहे हो? मैं आगे बढ़ाई हूँ पीछे जाने के लिए नहीं। पीछे जाना कायरता है, प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है। संसार में कौन पीछे जा सकता है? कौन पीछे जा सकता है? एक एक पल आगे बढ़कर मनुष्य मनुष्य के मुक्ति में पहुंचता है। यदि वह पीछे ही जा सकता तो वह अमर न हो जाता। आगे आगे, यही तो नियम है। पाप में अथवा पुण्य में, समझे? इतना कहकर चित्रलेखा वहां से चल पड़े। विशाल देव अपने सामने से जाती हुई प्रतिमा को देखता ही रह गया। चित्रलेखा आगे बढ़ी। लता कुंज में बैठे हुए कुमार गिरी को उसने देखा। बहुत और बढ़ी। कुमार गिरी चित्रलेखा को देखकर उठ खड़े हुए। चित्रलेखा ने कहा, आज दिन भर गुरुदेव कुटी की ओर नहीं गए? नहीं गया। ठीक कहती हो नर्तकी, कुटी में जाना उफ, बड़ा भयानक है। हाँ है। फिर इसका कुछ उपाय है? उपाय केवल केवल एक उपाय है नर्तकी, उस उपाय को तुम जानती हो। मैं साकार की पूजा पर विश्वास करने लग गया हूँ, और बिना तुम्हारी सहायता के साकार की उपासना असंभव है। साकार की उपासना भ्रम है। इसका निर्णय करना तुम्हारा काम नहीं है नर्तकी, कि साकार की उपासना ठीक है या भ्रम है। तुम मेरी शिष्या हो, और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरी बात मानो। इतना कहते कहते कुमार गिरी तनकर खड़े हो गए। इस बार चित्रलेखा डरी नहीं, झिझकी नहीं। उसी दृढ़ता के साथ उसने कहा, योगी, अपने को भूलो मत। तुम्हारे सामने जो स्त्री खड़ी है वह इतनी असहाय नहीं है कि उस पर शासन कर सको। तुम समझते हो कि तुमने मुझे दीक्षा दी है? ये तुम्हारा भ्रम है। नहीं, यहाँ पर तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो। तुम किसे आज्ञा दे रहे हो? क्या तुम यह नहीं जानते हो कि जिस पर तुम शासन करना चाहते हो, तुमने अपने को उसका दास बना लिया है। कुमारगिरी निस्तेज होकर बैठ गए। बैठते उन्होंने करुण स्वर में धीरे से कहा, नर्तकी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। चित्रलेखा हंस पड़ी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, पर मैं तो तुमसे प्रेम नहीं करती। एक क्षण के लिए मेरी इच्छा तुम पर आधिपत्य जमाने की हुई थी, और मैंने उसका प्रयत्न किया। मैं सफल भी हुई, पर उससे क्या? पुरुष पर आधिपत्य जमाने की इच्छा स्त्री के पुरुष पुरुष से प्रेम का द्योतक नहीं है। प्रकृति ने स्त्री को शासन करने के लिए नहीं बनाया है, स्त्री शासित होने के लिए बनाई गई है। आत्मसमर्पण करने के लिए। स्त्री अपने से निर्बल मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकती। जिस मनुष्य पर उसने आधिपत्य जमा लिया, वह मनुष्य उसके प्रेम का अधिकारी हो ही नहीं सकता। स्त्री का क्षेत्र है आत्मसमर्पण, अपने अस्तित्व को अपने प्रेमी के अस्तित्व से मिला देना। इसलिए स्त्री उसी मनुष्य से प्रेम कर सकती है जो उस पर विजय प्राप्त कर सके, जो उस पर आधिपत्य जमा सके। योगी कुमार गिरी, यही पर विषमता है। पुरुष का प्रेम आधिपत्य जमाना है, स्त्री का प्रेम अपने पुरुष को पुरुष के हाथ में सौंप देना है। यह पर यहाँ बात दूसरी है। यहाँ मैं स्वामी नहीं हूँ और तुम दास हो। मैंने तुम पर आधिपत्य जमा लिया है। तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। किस बल पर तुम मेरा प्रेम चाहते हो? योगी कुमार गिरी ने मौन भाव से बात सुनी। नर्तकी ने जो कुछ कहा कटु होते हुए भी वह सहजता सत्य था। इस पर उन्हें अपनी कमजोरी का अनुभव हुआ। अपनी पराजय के विकराल रूप को उन्होंने देखा। कुछ देर तक वे सोचते रहे, उसके बाद वे उठ खड़े हुए। उनके मुख का पीलापन दूर हो गया था। उनके नेत्रों का चमक लौट आई थी। ठीक कहती हो, मैंने तुम्हें आत्मसमर्पण किया। मैं तुमसे निर्बल साबित हुआ। तुम्हारे द्वारा ईश्वर ने मेरा अभिमान तोड़ दिया, मुझको अपनी लघुता का आभास करा दिया। अब आगे कार्यक्रम क्या होगा यह मैं निर्णय कर चुका हूँ। मैं तुम पर विजय पाऊंगा, प्रेम करने के लिए नहीं, केवल तुम पर विजय पाने के लिए, अपने को पतन से उठाने के लिए। विश्वास रखो, तुम कुमार गिरी का भविष्य में इतना नकल न पाओगी। चित्रलेखा ने गंभीर भाव से कहा, इसमें गुरुदेव की सहायता करना चाहती हूँ। किस प्रकार? मैं गुरुदेव का आश्रम छोड़ना चाहती हूँ। जानती हूँ कि मैं गुरुदेव के मार्ग पर बाधा के रूप में आकर खड़ी हो गई हूँ। मैं पाप कर रही हूँ। यह असंभव है नर्तकी, तुम मेरा आश्रम नहीं छोड़ सकती। यदि तुम चली जाओगी तो मैं फिर विजय किस पर पाऊंगा? तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, समझी? योगी, तुम्हें मेरे ऊपर विजय पाना नहीं है, तुम्हें अपने ही ऊपर विजय पाना है।
जब तक मैं रहूंगी तुम अपने ऊपर विजय नहीं पा सकोगे। इतना मैं भली भांति जानती हूँ। मेरे चले जाने में ही तुम्हारा कल्याण है। कुमारगिरी का मुख लाल हो गया। नहीं, मेरे साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। तुमने मुझे बहुत अधिक निर्बल समझ रखा है। तुम्हारे जाने से मुझ में विरोध की भावना नहीं रहेगी, तो फिर मैं अपने ऊपर विजय ही किस प्रकार पा सकूंगा। अपने ऊपर करने वाले प्रयोग का एक साधन मुझको चाहिए था। ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास इसलिए भेजा था। मैं असफल रहा, पर असफलता मेरा क्षेत्र नहीं है। जब तक मैं पूर्ण रूप से सफल न हो जाऊं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, इतना याद रखना। न जाने दोगे? क्या तुम मुझको रोक सकते हो? नहीं, तुम्हें मैं रोक नहीं सकता। शायद संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। निर्बल सबल को रोक सके, यह असंभव है। मैं केवल तुमसे प्रार्थना कर सकता हूँ, आग्रह कर सकता हूँ, अनुरोध कर सकता हूँ। इतना तो तुम मानोगी कि तुमने मुझे गिराया है। मैंने तुम्हें गिराया है? गिराया तो तुमने ही है। अपने को पर तुम्हारे पतन में मेरा हाथ अवश्य है। ठीक है, मैंने ही अपने को गिराया है, और मैं ही अपने को उठा सकूंगा। पतन में तुम साधन हुई हो, तो क्या अब अपने को उठाने में मेरे लिए तुमको साधन बनना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? चित्रलेखा का मुख झुक गया। उसकी आंखें कुमारगिरी की आंखों से हटकर पृथ्वी पर पड़ गई। हाँ, ठीक कहते हो। तो फिर क्या तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी? क्या कुछ दिन तुम मेरे साथ मुझे अपनी साधना पूरी कर लेने के लिए रुक सकोगी? चित्रलेखा थोड़ी देर तक मौन रही, फिर धीरे से उसने पूछा, योगी, कितनी अवधि चाहते हो? अवधि? यदि मैं विजय हो सका तो फिर तुम्हें मेरे पास ठहरने में क्या आपत्ति होगी? यदि मैं विजय हुआ तो फिर मैं समझ लूंगा कि मेरा मार्ग ठीक है, और उस समय तुम भी उचित मार्ग का अनुसरण करोगी। नहीं, मैं तुम्हारे मार्ग पर नहीं चल सकती, पर अभी मैं रुकूंगी। यदि जाने की इच्छा होगी तो फिर बतलाऊंगी। उस समय तुम मुझे न रोक सकोगे।